सोनम वांगचुक ने सरकार से मिले आश्वासन के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। आज 35वें दिन भी सीजेए का देश भर में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं नीट परीक्षा के मुद्दे पर आज सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में परीक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं और छात्रों की मांगों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता मोहम्मद हबीब ने छात्रों से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं छात्रों ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। है जहां पर आज जो है वो 35 दिन से ज्यादा हो चुके हैं यहाँ के प्रोटेस्ट को, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है छात्र दूर तक जहां तक नजर जाएगी वहां तक जो है वो छात्रों का जमावड़ा है और प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देर रात एक वीडियो मैसेज वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है छात्रों के साथ हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है वो नीट पेपर लीक को लेकर, इस केस को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया था। और जो है उन्होंने कल जेपी नड्डा को जो है वो मेदांता हॉस्पिटल गए जहां पर जो है सोनम वांगचुक का जो है वो अनशन खत्म करवाया। और उसके बाद फिर एक ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य के लिए किया था कि आप अपना वेट जो लॉस हुआ है 11 किलो उसको गेन कीजिए। मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, यहाँ पर छात्रों से जानेंगे उनका क्या कहना है इस चीज को लेकर के, उनका क्या व्यू है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अरुण है। अच्छा, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ फिलहाल तो यहाँ जो आए हो ये प्रोटेस्ट में शामिल होने? मैं एज ए फ्यूचर, मेरे भाई बहन है जो पढ़ते हैं अभी, उनके इसके साथ में आया। तो रात में एक ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो है एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। सोनम वांगचुक का भी जो है वो अनशन खत्म हो चुका, तो इस चीज को किस तरह देखते हो? क्या ये इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, सरकार भी डर चुकी है, पर मैं सरकार को देते बता हम इस जुल्मेबाजी से अभी खुश नहीं है। हमें धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहिए, वो हर हाल में चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन है वो पहली जो है प्राथमिकता यहाँ के छात्र मान रहे हैं और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्या नाम है? शोभित यादव। अच्छा, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने चुप्पी तोड़ी है और उनका वीडियो मैसेज भी एक जारी हुआ है और सोनम वांगचुक का जो है जो 3 मांगे थी उनको भी मान लिया गया है कि जो छात्रों पे FIR हुई है उनको वापस लिया जाएगा। इस चीज को किस तरह देख रहे हो? देखिए, हमें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का और इस्तीफा लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश से हैं, जिला उन्नाव बांगरमऊ क्षेत्र रहने वाले हैं। श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेके आए, हम इस्तीफा लेकर जाएंगे। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो महाभारत होगा दोबारा। मतलब जो नीट पर जो एक जिम्मेदारी तय करने वाली बात थी कि सरकार जिम्मेदारी ले, तो सरकार जो है सदन में भी चर्चा करने के लिए तैयार है इस चीज को लेकर के। किस तरह देख रहे हो अब आगे क्या आपकी मांगे हैं, ये क्या आप चाहते हो? हमारी मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, एजुकेशन सिस्टम को जो है थोड़ा अच्छा करें और जो एजुकेशन सिस्टम को उसको अच्छा, जो नीट पेपर जो बच्चे मरे हुए एक्सपायर हुए हैं, शहीद हुए हैं, यानी उनको 1-1 करोड़ रुपए का जो है लाभ दिया जाए। जी बिल्कुल, और कुछ लोगों से जानते। क्या नाम है? मेरा नाम गुलफाम है, जिला मुरादाबाद, यूपी से आया हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कि अब यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे आप जंतर मंतर पर, क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? सर, अभी तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान जो है रिजाइनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि सर रिजाइनेशन का मतलब अब आपने जो है उससे नीचे के बंदे को तो आपने जो है रिजाइन कर दिया है, क्या मैंने हटा दिया है। सर रिजाइन जो है हम उस बंदे का नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। ठीक है, एजुकेशन का मामला है सर, मेरे को 3 साल एडमिशन को हो गए, मगर कौन सी 2024 में एडमिशन हुआ मेरा, मगर सर अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ। हम लखनऊ भी गए, वहाँ पे भी कोई बात नहीं अभी तक। कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात? गायत्री जी। तो अब क्या मांगे हैं सरकार से? सर हमारी मांग यही है नया कोई एजुकेशन मिनिस्टर आए, हमें सरकार से कोई वैसे दिलचस्प नहीं है कि सरकार कैसी है कैसी नहीं है। हमारी मेन चीज यही है धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दें, उसके कोई नया बंदा आए ताकि एजुकेशन सिस्टम जो है डेवलप हो। ठीक है जी बिल्कुल। यहाँ 9 महीने की माँ जो है अपने पेट में जो है बच्चे को 9 महीने रखती है। ठीक है, इस तरह से हम भी अपनी रातों दिन की मेहनत करके सर जब एक एग्जाम करने जाते हैं उसका रिजल्ट का इंतजार देखते हैं, और जब इंतजार देखते हैं उससे पहले पेपर लीक हो जाता है, उसका फायदा क्या होगा सर? जी बिल्कुल, लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जो है बराबर जो छात्र हैं वो कर रहे हैं, जहां एक तरफ जो है सरकार जो है वो दबाव में आती दिखाई दे रही है और
जो है वो आज जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी के लोगों के साथ एक बैठक भी जो है करने जा रही है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजा यादव है। अच्छा, यहाँ क्या मांगे लेके आए हो सरकार से? यहाँ सरकार से बस यही मांगे हैं, जो आपका एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है उसका सफाया भारत के हर एक नागरिक को चाहिए। बस एक मिनिस्टर के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। इस मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए इसलिए कि पहला स्टेप उठाना होगा। जब पहला स्टेप उठेगा उसके बाद करप्शन का हर एक जहां सिस्टम में करप्शन है उसके अगेंस्ट हम लोग आवाज उठाएंगे, हर एक का इस्तीफा लेंगे। मेन मुद्दा करप्शन है। एक ने एक बार पेपर लीक नहीं हुआ है, आपको भी पता है, और हम कैसे ट्रस्ट कर लेंगे कि ये सरकार जाएगी इसके बाद नहीं आएगी? आपको बिलीव है? किसी दलाल हम कोई अगर मन से मैला है, बात बताए, करप्शन एक माइंडसेट है। करप्शन कोई पोस्ट या फिर कोई पद नहीं है कि वहां जाने के बाद इंसान करप्शन करता है। करप्शन एक माइंडसेट है। नहीं, अब आप सरकार से क्या मांगे आपकी जो यहाँ सरकार से मांगे, जो प्रोटेस्ट में मांगे चल रही हैं उस मांगे को पूरी किया जाए, मतलब पूरा किया जाए उस मांग को। ये नहीं होगा कि हम दंड देंगे, जो गुनहगार है उसको दंड, मोदी के ट्वीट में यही कहा है, उसको दंड दिया जाएगा। हमको सीधा इस्तीफा चाहिए उनका, और कुछ नहीं चाहिए। अभी किसका इस्तीफा चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, उनका इस्तीफा हम लोग को चाहिए। और जो पुलिस बर्ताव किया है, इतना मतलब देश के बच्चे थे ना, उनके ही बच्चे थे ना, इतना क्रूड जो बिहेव किया है उनके साथ, रूडली मारा है, लिटरली हाथ पैर तोड़ दिया है, माथा फाड़ दिया, उसके लिए पुलिस को दंड मिलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे कि जिस तरह से सरकार जो है सोनम वांगचुक का जो है वो अनशन खत्म हो चुका है, अब अगर से सरकार बात करने की पहल कर रही है तो कहीं ना कहीं अगर बात हो जाती है या जो आपकी मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़ करके और जो मांगे हैं आपकी एफआईआर वापस होने की, जैसे एफआईआर हुई है छात्रों के ऊपर वो वापस होने की बात हो रही, तो आपका क्या कहना होगा? ऐसी एफआईआर हमें वापस नहीं चाहिए। हम एक आपको बात बोल, ठीक है, जो नीट पेपर लीक हुआ है ना, उसमें बस पेपर लीक नहीं हुआ, 20 बच्चे अपने जान गंवाए हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक जान का कीमत, एक बच्चा का जान की कीमत उस एजुकेशन मिनिस्टर ज्यादा है, उसके पोस्ट से ज्यादा है। यहाँ 20 बच्चा का जान गया है, उसका तो इस्तीफा चाहिए हम लोग को, ठीक है। और जो कार्रवाई होना चाहिए पुलिस पे कार्रवाई होगा, बच्चा पे कार्रवाई नहीं होगा। आप अगर कैमरा मैन है, आप भी, अच्छा उस दिन आप पहुंचे थे 20 तारीख को, कैमरा लेकर पहुंचे थे? मैं पहुंचा। आपने क्या कैप्चर किया था? आप आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या बच्चे दंगा कर रहे थे? आप बताइए, बच्चा वहां लड़ने गया था? नहीं ना, बच्चा अपना हक की लड़ाई के लिए गया था ना। तो पुलिस जो इलीगल एक्शन लिया है, लीगल एक्शन, इलीगल एक्शन, उसमें हाँ एक बात है, बिना नेम प्लेट टैग के हम नहीं सुनने। मेरा उम्र 18 साल है, हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, हम 12th में है, ठीक है, अभी कोई मास्टर डिग्री कोई ग्रेजुएशन डिग्री मेरे पास नहीं है। जो बिना नेम प्लेट टैग के पुलिस डंडा चलाती है, अधिकार है पुलिस को, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं अधिकार है ना। और जो सिविल ड्रेस में है वो तानाशाह की तरह चला रहा है, जैसे लग रहा है किसी का बाप का राज है। काहे चलाएगा? दिल्ली पुलिस से अब एक ऑर्डर पारित हो गया है, पास हो गया है कि बिना यूनिफॉर्म के कोई भी आपको इस क्षेत्र में अब नजर नहीं आए। तो एक बार कर, एक 1 सेकेंड सर, एक बार सुनिए, एक अभी पंजाब के थे, कोई बुजुर्ग थे, तो वो बोले कि हम तुम्हारा कत्ल करके माफी मांग लेंगे, तो माफी होगा? आप बताइए, नहीं होगा। वो एक जुर्म है सर, तो जुर्म को कबूल करना होगा, सजा उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी आएंगे हम पे लाठीचार्ज करके बोलेंगे कि अगले बार से और नियम सुधारेंगे, कैसे बिलीव करेंगे हम? जी बिल्कुल, ट्रस्ट करेंगे बिल्कुल सर। अगर अभी कोई 1 सेकेंड, अगर कोई पर्सन है भैया जी 1 सेकेंड, कोई पर्सन अगर अभी गूगल भी करता है व्हाट इज पुलिस क्या है, तो क्या दिखाता है? ये पुलिस एक रक्षा कर्मी दल है, ठीक है, जो पब्लिक के सेफ्टी के लिए है, आम जनता के सेफ्टी के लिए। जानते हैं पुलिस क्या है? अभी लिटरली पुलिस वास्तव में क्या है, कैसे बोले आप हमको? ये है ना, आप समझ सकते हैं, चाटने के लिए बना है। आपको हम हर एक सेक्टर में दिखा सकते हैं, हर एक सेक्टर में। हमारे देश में गवर्नमेंट जितना भी वीआईपी एंट्री देखे है ना, विधायकों का होते हुए, एमपी एमएलए का होते हुए, वो चीज के लिए पुलिस बनी थी। और जब अपने ही देश में नेता इतना सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो सोचिए वो नेता कितना करप्ट होगा। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ कहना चाहता हूँ। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम है। अच्छा, यहाँ आए ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट है? हाँ जी, मैं क्या करते हैं? मैं जो है अभी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ, और दूसरा जो है मैं पढ़ाता भी हूँ गरीब बच्चों को, ठीक है। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको हमने बनाया था जनता का नौकर, और आपने जो है अपने आप को कुछ नया गुमान समझ लिया कि आप जो है तानाशाह समझ लिया, डिक्टेटरशिप। वी वांट फ्रीडम फ्रॉम डिक्टेटरशिप, एंड डिक्टेटरशिप विल नॉट बी गो एनी मोर, राइट। अब आप मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है वो यही है कि भाई जवाबदेही तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। अब उस पर सरकार सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, एक बात। दूसरी बात, जो सोनम वांगचुक है उनका जो अनशन है वो खत्म हो चुका है।
अब आगे क्या अगर से आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग वही है कि नीट का बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ये पूरे देश में सबसे बड़ा, और वो जब आप नहीं संभाल पाते हो तो हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं, राइट? और आप बार बार कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ चुके हैं। मतलब एक इंसान क्या चाहेगा कि वो इंसान इस देश की जनता के लिए जान दे दे, जो जनता अभी तक 90% तक अवेयर नहीं हुआ है। दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है? आप यहाँ तो रिपोर्टिंग करते आपको नहीं, ये जो आपका जो ये प्रोटेस्ट है ना, ये तो अब हर और भी स्टेट्स में हो रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते इसे कि ये यहीं पर ही है या जनता अवेयर नहीं हुई है। ये जो सरकार, मेरा अपने मैं व्यू बता रहा हूं, जो सरकार ने जो पहल की है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में महसूस किया है, उसके बाद ये पहल की गई। महसूस है कि हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा विनीत कुमार, विनीत मेरा नाम है। तो बिहार से आए हो आप, क्या करते हो? हम नीट का तैयारी करते हैं। नीट का तैयारी कर रहे हो? कितने साल से? मैं मतलब 3 साल से। अभी आप यहाँ पर आए हो, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? मेरे मांगे ये है कि हर एक बार मतलब 2021 में, 2022 में, 2024 में मास लेवल पर लीक, एक साल मतलब इस बार ना अभी पता चला है 20 बच्चा सुसाइड किया। हर एक साल कोटा जैसा शहर में वहाँ पर हर एक साल 20-25 बच्चा सुसाइड करता है, उसका कौन जवाब देगा? हर एक साल आप भी न्यूज में देखते हैं सुसाइड कर रहा है बच्चा। वही मतलब नीट पेपर ही लीक हो जाता तो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा तो उसको वो तो सुसाइड करेगा ही। एक साल अभी का मतलब अभी 20 बच्चा सुसाइड किया, पीछे जो 24 में किया, 23 में किया, 21 में किया, उसका सरकार को समझना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। 21 से इनको 21 में नहीं रिजाइन दिए, मतलब ये इस्तीफा नहीं दिए, 22 में नहीं दिए, 23 में नहीं दिए, 24 में नहीं दिए, 25 में भी मतलब 25 में मतलब उतना नहीं दिया। उसके बाद ये लीक होता है, उसके बाद इतना हार्ड पेपर बनाता है, मतलब बच्चा का माइंड सेट ही करवा है। लीक नहीं होता है तो हार्ड पेपर नहीं बनाता। अब सरकार से क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हो आप? सरकार से हम चाहते हैं इस्तीफा दे और ये शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा सुचारू अच्छा गठन, ये एनटीए को हटाकर दूसरा कोई अच्छा एजेंसी जो यूपीएससी, एनडीए इस सब का एग्जाम करता है उसके हाथ सौंप दे, क्योंकि एनटीए के बस की बात नहीं है। क्योंकि एनटीए नीट का लीक करवाता है, सीयूटी का लीक करवाता है, सब पेपर तो उसका लीक ही होता है। तो हम क्यों उस पर भरोसा करें? उनके हाथ से हटा देना चाहिए, मतलब दूसरे को। जो एनडीए का पेपर कहाँ लीक होता है, यूपीएससी का पेपर कहाँ लीक होता है? एक मेरा सवाल है आपसे, सरकार आपकी मांगे मान भी रही है, रिटिन में जो एफआईआर हुई थी वो भी वापस करने की बात कहीं ना कहीं हो रही है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, बाकी आपकी मांगे जो है, जो छात्र जो है वो उन्होंने सुसाइड किया है, उनको भी अगर जो है मुआवजा दे दिया जाता है या और जो एफआईआर है वो भी वापस ले लेते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तो आगे क्या आपकी रणनीति? अच्छा एक बात बताइए, एक बार आदमी से गलती होता है, बोलता है 3 बार माफ किया जाता है, ये 5वां बार है उनके मतलब सामने में पेपर लीक का, मतलब कि 5 बार माफी उनको दो, फिर से वही गलती करेगा, फिर बोलेगा हम रिजाइन नहीं देंगे। भाई कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी, इसका कौन लेगा? आप सामने नहीं आ रहे हैं, आप माफी नहीं मांग रहे हैं, आप कभी माफी नहीं मांग रहे। इस बार वो माफी मांगा। जेनजी का जो उनको पता चल गया जेनजी क्या चीज है, रोड पर आया, सरकार को मोदी को 12 बजे उनको वीडियो बनाना पड़ रहा है, वो भी इंस्टाग्राम पर। उनको लग रहा था इंस्टाग्राम बस ऐसे ही है, ये लोग घूम कर चल जाएगा, ये सब आलसी। जेनजी का मतलब समझ लिया था आलसी उनको 12 बजे जो है वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। अरे उनको जो है इस्तीफा भी देंगे, हमको पूरा भरोसा है। सरकार इतना डर गई है, पूरा देश में मास लेवल पर, पटना में इतना हो रहा है, दरभंगा में, बिहार का हर एक कोना में हो रहा है ये धरना प्रदर्शन, हर एक जगह हो रहा है, मास लेवल पर हो रहा है। बिल्कुल सर, छात्रों का जो कहना है वो यही है सीधे तरीके से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम क्या कहना चाह रहे थे सर? सबसे पहले मैं आपका हिंदी खबर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हम लोगों के साथ इस प्रोटेस्ट में आए। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि नीट के पेपर के साथ साथ तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। अभी यूपीएसआई का रिजल्ट जारी हुआ है जिसमें स्कोर कार्ड ही नहीं जारी कर रहे हैं, बस कर रहे हैं किसके ऊपर जितना नंबर पाए, आप भैया पास हो, आप फेल हो। सिर्फ आप क्वालिफाई हैं, आप डिस्क्वालीफाई हैं। कौन से पेपर की आप बात? मैं यूपीएसआई पेपर की बात कर रहा हूँ, यूपी होमगार्ड की पेपर की बात कर, यूपी पुलिस पेपर की बात कर रहा हूँ। नीट में तो पूरा हाल बेहाल कर ही दिए हैं। यूपीएसआई की इतनी कट ऑफ गई है, यूपीएसआई सर इतनी कट ऑफ गई है, 400 में से 396 नंबर कट ऑफ गई है सर। यूपीएसआई 400 396 नंबर कट ऑफ गई है। आदमी कभी भी इतना क्वेश्चन कर ही नहीं सकता है सर। 400 में 400 नंबर कौन कर पाएगा?
अभी हम यूपीएससी की एग्जाम देने जाए तो उसमें कट ऑफ सिर्फ 50% बनती है, 50-60% सब पास हो जाते हैं। लेकिन सर बताइए, हम लोग पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ के जा रहे हैं, 130, 120, 140 लेके आ रहे हैं। अब जो लड़का पैसे दे रहा है, जो पेपर माफिया को, जैसे हर एक जिले में पेपर माफिया बैठे हैं, हर एक जिले में, और सारा संबंध धर्मेंद्र प्रधान से है, सारा संबंध धर्मेंद्र प्रधान से, इसलिए हम लोग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होता है तो एक बार शिक्षा व्यवस्था फिर से सुधर जाएगी। अगर ये बंदा अभी भी केंद्र के कैबिनेट में बैठा रहेगा तो ये सिर्फ आज हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आज छात्रों की बातें मांगी गई हैं, सोनम वांगचुक सर का हमने अनशन तुड़वा दिया है, आपकी बात संसद में रखी जाए, ऐसी बात आश्वासन दिया जा रहा है। अगर इस व्यक्ति का इस्तीफा नहीं होता है तो आगे चल के फिर हम लोगों को ऐसे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा सर। आपकी सारी मांगे मान ली जाती हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो आगे क्या रणनीति है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि वो जहां से आता है, जो उड़ीसा से जब वो उड़ीसा से आता है, उड़ीसा में अगर इसकी सबसे बड़ा कारण ये इस्तीफा देने वाला है नहीं, इतना जल्दी इस्तीफा देगा नहीं, क्योंकि आरएसएस का एक प्रमुख आदमी है। ये जब उड़ीसा में अगर ये इस्तीफा दिया तो उड़ीसा में इनकी सरकार कभी नहीं बन सकती, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव है, मैं कानपुर से आया हूँ। जब ये फर्स्ट टाइम अग्निवीर योजना लागू किया था ना, तभी से मुझे पता चल गया था कि ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें बीजेपी में जितने भी सांसद और विधायक हैं, 244 और 40 जो भी विधायक हैं, टोटली में किसी ने शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं की आज तक। 240-44 विधायक जो भी हैं, अगर मुझे कोई भी बंदा एक वीडियो दिखा देता है ना, मुझे 10,000 अर्जेंट तुरंत इनाम दूंगा। और ये लोग क्या करते हैं, धार्मिक मुद्दा बनाना इनका काम है, और धार्मिक मुद्दे बनाने के बाद ये लोगों पे फूट डालते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जाता है, और इनका मुद्दा और कुछ नहीं है। कभी शिक्षा के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। और ये रिजाइन इसलिए नहीं दे रहे हैं, मैं बताता हूँ आज सच्चाई, रिजाइन क्यों नहीं दे रहे हैं। रिजाइन इसलिए नहीं दे रहे हैं, जो इन लोगों ने करप्शन किया है ना, तो मेरा जहाँ तक ये मानना है कि इन लोगों के पास ऐसा कुछ प्रूफ है कि अगर वो बंदा इस्तीफा दे रहा है तो उसके बाद दूसरा फंसेगा, दूसरा इस्तीफा देगा, तीसरा फंसेगा, तीसरा देगा, चौथा फंसेगा। उनका मानना ये है कि अगर मैंने आज इस्तीफा दे दिया तो पूरे बीजेपी के पोल खुलेगी एक दिन, और तब जनता दौड़ा दौड़ा के पूरा नेपाल जैसा हालत करेगी। मैं बता रहा हूँ, एक दिन घसीट के वहाँ से संसद भवन से यही जनता खींच के लाएगी मोदी जी को। धन्यवाद जी। बिल्कुल, यहाँ छात्रों का आक्रोश आपने देखा, यहाँ छात्रों का आक्रोश आपने देखा, और जैसे कि सोनम वांगचुक का जो है वो अनशन भी तुड़वा दिया गया है, उसके बाद भी जो छात्र हैं वो अपनी मांग पर डटे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जब तक इस्तीफा नहीं होगा, ऐसा छात्रों का कहना है, तब तक जो है एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं हो सकता। कैमरामैन विजय के साथ मोहम्मद हबीब की रिपोर्ट, जंतर मंतर से हिंदी खबर।